जाने के बाद मंडल अध्यक्ष जो दिखाई नहीं दे रहे हैं लगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पार्टी का काम है, बस है, हमसे कोई संबंध नहीं। नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि न्यूज़। इस वक्त मैनपुरी के करैल से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2022 के लक्ष्य के साथ अन्य चुनावों की तैयारियों को देखते हुए भाजपा ने अपनी कमर कस ली है, जिसको देखकर भाजपा एमएलसी प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह करैल पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए स्नातक वोटरों से मुलाकात करते हुए समर्थन देने की अपील की है। इसके साथ ही बूथ सत्यापन कार्य का जायजा लेते हुए कार्यकर्ताओं को एमएलसी प्रत्याशी ने निर्देशित भी किया है। इस दौरान एमएलसी प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह ने बताया है कि एमएलसी चुनाव व बूथ सत्यापन कार्य का जायजा लिया है और उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए बताया गया है। 2022 में फुल प्लेस में फिर से भाजपा की सरकार सत्ता में आ रही है और भाजपा के कामकाज से जनता बेहद खुश है। पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार भी कानून व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। इसके साथ ही एमएलसी प्रत्याशी एनकाउंटर के मामले पर बोले कि जांच चल रही है, जांच में जो दोषी पाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंडल संयोजक वीरेंद्र पांडे ने बताया कि हर लक्ष्य युद्ध स्तर की तैयारी चल रही है, जिनको हर कीमत पर सफलता मिलेगी। सर, आज जो आपका करैल में कार्यक्रम रहा, क्या है पूरा कार्यक्रम? हाँ, करैल के कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ दो कामों में लगे हुए हैं, एमएलसी चुनाव के काम में और बूथ के सत्यापन में। और आज एमएलसी चुनाव में आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ के विद्यालयों के भ्रमण का कार्यक्रम तय हुआ है, तो वहाँ कार्यक्रम उसमें जाएंगे और सभी शिक्षकों से मिलकर और भारतीय जनता पार्टी के जो काम है उनके बारे में और एमएलसी चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं का उत्साह है, करैल के अंदर बहुत भारी बहुमत की जीत होने वाली है। पूरे प्रदेश में लगातार जो है हत्या हो रही है, लूट हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार की हत्याएं नहीं हुई हैं जहां लूटपाट की हत्याएं हो। किसी मित्र ने अपने मित्र की हत्या कर दी, भाई ने भाई की हत्या कर दी। इस प्रकार के जो अपराध होते हैं उसमें किसी की सोच के बारे में मालूम नहीं होता, संस्कारों के बारे में भी हम लोगों को परिवार में चिंता करनी पड़ेगी, तो इस प्रकार की स्थितियां नहीं आएंगी। सार्वजनिक अपराध थे उन पर पूर्ण रूप से विराम लगा है, अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है और कोई सार्वजनिक लूट, सार्वजनिक हत्या, इस प्रकार की घटनाएं अब उत्तर प्रदेश से दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। अभी वर्तमान में जो कानपुर कांड हुआ है उसको लेके सवाल खड़े हो रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जांच चल रही है, फर्जी होगा तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज ये जो आपके यहाँ कार्यक्रम रहा है, क्या है पूरा कार्यक्रम? बूथ सत्यापन जो कमेटी बनी थी, बूथ सत्यापन हुआ है करके और मंडल प्रभारी जी के हस्ताक्षर करके उनको सौंप दी गई। और जो एमएलसी वाला हमारे डॉक्टर मानवेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, उसके संबंध में संपर्क करना है। आज़ाद स्कूल, जैन कॉलेज इनमें जाके टीचर्स के संपर्क करके अपनी बात कहनी है, वोट मांगना है। आपके मंडल संयोजक बनाए जाने के बाद मंडल अध्यक्ष जो दिखाई नहीं दे रहे हैं लगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पार्टी का काम है, बस है, हमसे कोई संबंध नहीं। तो किस तरह आप जो है पार्टी की गतिविधियों पे आप चल के कार्य कर रहे हैं? पार्टी जो कार्य सौंपेगी वो हम करेंगे।